नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। पीएम ने वो फैसला ले लिया जिसकी कल्पना किसी ने की नहीं थी। तो यहाँ दो सवाल उठता है। पहला ये कि वो फैसला क्या है, दूसरा ये कि उस फैसले के लेने की वजह क्या है, और तीसरा ये जो चर्चा चली है कि मिशन क्लीन पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया जाएगा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। तो ये मिशन क्लीन है क्या? ये तीन बातें हैं जिसको हम लोग समझेंगे। शुरुआत इससे करते हैं कि आखिर में पीएम के पास फीडबैक किस तरह का गया, जिसके कारण वो अब पूरी तरह से एक्शन मोड में आए। देखिए, दो तीन चीज़ें लगातार चल रही हैं और इसके लिए कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो सोशल मीडिया के तमाम मंच हैं, फिर वो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, एक्स, यहाँ पर जाइए और देखिए कि दरअसल चल क्या रहा है। और उसके अलावा दो तीन स्पॉट हैं, उस स्पॉट को आप ये कहकर खारिज कर सकते हैं कि नहीं, देखिए ये तो मामला जो है सरकार विरोधी है। बात ठीक है, मामला सरकार विरोधी है, चाहे वो कहानी जंतर मंतर पर बैठे सोनम वांगचुक की हो या फिर कहानी एथेनॉल को लेकर चल रहे मुहिम की हो। पर बड़ी चीज़ ये है कि ये सब जो छोटे छोटे पैसेज में लोग बैठ रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, इससे एक परसेप्शन बनता है और किसी भी सरकार के लिए परसेप्शन बहुत मायने रखता है, क्योंकि वही परसेप्शन अल्टीमेट ये राय बनाता है कि जनता को किसके पक्ष में जाना चाहिए। पीएम इस बात को बखूबी समझते हैं, चूंकि वो ये जानते हैं कि सोशल मीडिया की ताकत क्या है और ये जो सोशल मीडिया है वो किस तरीके से उनके चाहने वालों से जुड़ा हुआ है। यानी बीजेपी की जो प्रेजेंस है, जिसको लेकर हमेशा ये कोशिश होती है किसी तरीके से उस प्रेजेंस को और उस जनाधार को हिलाया जाए, वो आप एक तरह से कहें कि अर्बन है। अर्बन जो पॉपुलेशन है वो पूरी तरह से पीएम के साथ खड़ी रहती है। और आप बड़ी चीज देखिए कि अभी सीधी चोट उसी पर की जा रही है, फिर चाहे वो बहाना नीट बना हो या फिर एथेनॉल, ये दोनों ही अगर आप देखें तो सीधे तौर पर कौन जुड़ा हुआ है और कौन प्रभावित हो रहा है, वो है मध्यम वर्ग। अगर आप एथेनॉल की बात करें तो जो गाड़ियां हैं उसका सबसे ज्यादा कंजम्पशन कहां हो रहा है? अर्बन इलाके में। और जो अर्बन इलाका है वो बड़ा स्ट्रांग होल्ड माना जाता है बीजेपी का। तो आप देखिए, बड़े करीने से हमला किया जा रहा है। हमला अर्बन पर हो रहा है, हमला आस्था पर हो रहा है, यानी कुल मिलाकर एक चक्रव्यूह रचा जा रहा है। और इस चक्रव्यूह को पीएम बाकायदे देख रहे हैं। उनका अपना फीडबैक का कई तंत्र है, उसमें से एक तंत्र फेसबुक भी है, यूट्यूब भी है और जो माध्यम है वो सब है। अभी आप देखिए कि ज़्यादा पुरानी बात नहीं, अभी 2-3 दिन पहले एक ट्वीट आता है किसका, अमित मालवीय का। वो ट्वीट जेन्युइन है। उन्होंने बाकायदे उसमें शेयर किया है कि मणिशंकर अय्यर किस तरह से एथेनॉल ब्लेंडिंग की बात कर रहे हैं। तब एनडीए आप एक तरह से कहें कि अपोजिशन में थी, वो सरकार में रहते हो, यानी यूपीए की दौर की बात है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम लोग जो है एथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे और इससे जो है किसानों को मजबूत करेंगे। ये कौन कह रहा है? ये यूपीए सरकार कह रही है। और उस वीडियो को बाकायदे अमित मालवीय ने साझा किया है ये बताने के लिए कि भाई देखिए, अभी जो है एथेनॉल को लेकर जो अभियान चल रहा है वो अभियान पॉलिटिकली मोटिवेटेड ज़्यादा है। उस अभियान में कुछ लॉबी हैं जो लगी हुई हैं, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बड़ी चीज़ आप देखिए कि परसेप्शन इतना बड़ा बना हुआ है कि उसे भी मानने और समझने को लोग तैयार रहे। आप उसमें कमेंट देखिए, एक सज्जन ने लिखा कि साहब देखिए, पिछले 10 सालों में हमने जो है पता नहीं, हमको लग रहा है कि शायद वो 1.9 लाख करोड़ बता रहे हैं कि फायदा हुआ रेवेन्यू का, इस तरह का वो आंकड़ा दे रहे हैं। लेकिन जो वहां टिप्पणी चल रही है उस टिप्पणी में देखिए कि वो आंकड़ा कोई मानने को तैयार नहीं है। यह है परसेप्शन जो बनाया गया है। यानी जो लोग पीएम के साथ खड़े हैं वो इस बात को लेकर नाराज है कि भाई देखिए एथेनॉल वाला मामला ठीक नहीं है। यह बड़ी चीज है। तो ये
अब ये जो एथेनॉल को लेकर गड़बड़ी हुई या जो इस तरह की चीजें हुई, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? पीएम वो तलाश रहे हैं। पर्यावरण को लेकर, खनन को लेकर, शिक्षा में जो तमाम सारी चीजें हो रही हैं, वो पीएम उसको वॉच कर रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि ये जो चीजें हैं वो किस तरीके से उनकी साख को, उनके सरकार के इकबाल को और बीजेपी के जनाधार को प्रभावित कर रहा है। और उस दिशा में जिस तरह से एक्शन शुरू हुआ है वो एक्शन बड़ा है और उससे ये बात साबित हो रही है कि आने वाले दिनों में बहुत कुछ होने जा रहा है। एक्शन क्या हुआ? वो कौन सा एक्शन है जिसने असल में हिला दिया है और ये माना जा रहा है कि ये महज शुरुआत है। आने वाले दिनों में अभी कई लोगों पर गाज गिरने जा रही है। देखिए, इसमें अभी जो सबसे बड़ा और सबसे चर्चित मामला है वो कोई और नहीं, वो सीधे तौर पर दो मामले हैं। एक राम मंदिर वाला है और दूसरा जो है वो भूपेंद्र यादव से जुड़ा हुआ है। राम मंदिर वाले मामले में तो बाकायदे एक्शन चल रहा है और देखिए पीएम वेट कर रहे हैं कि ट्रस्ट क्या निर्णय लेता है, क्योंकि आप देखिए लोगों की मांग क्या है कि जिस ट्रस्ट ने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया उस ट्रस्ट को भंग कर दिया जाना चाहिए। और ये ध्यान रखिए कि निपेंद्र मिश्र वो शख्स हैं जो पीएम के करीबी लोगों में है। वो ये कह रहे हैं कि डकैती हुई है। इसका मतलब ये है कि मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर है। अगर ट्रस्ट कोई एक्शन लेता है ठीक तब तो कोई बात नहीं, अन्यथा ट्रस्ट के ऊपर भी संकट गहरा है, क्योंकि एसआईटी ने रिपोर्ट इनको सौंप दी है। अब उस रिपोर्ट के मद्देनजर ये क्या करेंगे वो देखने वाली बात है। और क्यों कह रहा हूं कि इनके ऊपर भी संकट गहरा है, क्योंकि जिस तरह से एक्शन हुआ है और भूपेंद्र यादव के 4 सहयोगियों को हटाया गया वो मामला बहुत बड़ा है। देखिए, भूपेंद्र यादव बहुत कद्दावर नेता है और ऐसे नेता के आसपास के लोगों को अगर हटाया जा रहा है, एक साथ शैक कर दिया गया, साहब शैक कर दिया गया है। आप देखिए एनजीटी का एक ऑर्डर आता है 3 जुलाई को। वो ऑर्डर सरिस्का में हुए इनलीगल माइनिंग से जुड़ा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि वहां इनलीगल माइनिंग जो हुई उसकी परमिशन किसने दी? यही वो प्रश्न है जिसने परेशान कर दिया सबको। खुद भूपेंद्र यादव स्तब्ध है, मैं तो यही मानता हूं, क्योंकि देखिए वो बड़े काबिल शख्स हैं। लेकिन अब अगर आसपास के लोग ही खेल करने लगेंगे तो आप क्या करिएगा? आसपास के लोगों ने खेल किया तो फिर जाहिर सी बात है सूचना पीएम तक भी पहुंची। और जब पीएम तक पहुंची, देखिए पीएम जान रहे हैं कि भूपेंद्र यादव ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन जो सहयोगी हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। कैसे चीजें गड़बड़ हो, तो उनको जो है बाकायदे बाहर का रास्ता दिखाया गया। और आप ये मानकर चलिए कि ये जो निर्णय हुआ है ये बहुत बड़ा निर्णय है। किसने सोचा था कि इस तरह का निर्णय होगा? और वो भूपेंद्र यादव जिनके घर पर पूरी टीएमसी टूटी, जिनकी अगुवाई में पश्चिम बंगाल का चुनाव लड़ा गया, प्रभारी थे वो पश्चिम बंगाल जिसे माना जा रहा था कि ममता बनर्जी को हराया नहीं जा सकता, उसे उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी के जरिए जिता दिया। ये मामूली बात नहीं है। उन धर्मेंद्र प्रधान के अगर सहयोगी नहीं बख्शे गए, क्यों? क्योंकि कुछ चीजें चल रही थी, तो आप ये समझिए कि पीएम जिन चीजों को लेकर अस्पष्ट हैं वहां कोई किंतु परंतु नहीं होने जा रहा है। इसीलिए ये माना जा रहा है कि ये शुरुआत है। ये जो एक्शन शुरू हुआ है ये सिर्फ आगाज है। कई मंत्री हैं जो लाइन में हैं। अब जैसे नितिन गडकरी इस समय आरोपों में घिरे हुए हैं, जाहिर सी बात है वहां भी कोई जो है उनका वहां काम करने वाला उसने कुछ खेल किया होगा, गड़बड़ी की होगी।
और जो खेल और गड़बड़ी हुई है उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। उन लोगों को भी चिन्हित किया जाएगा। और कहा जा रहा है कि ये तो अभी सिर्फ और सिर्फ भूपेंद्र यादव यानी पर्यावरण मंत्रालय में हुआ है। आने वाले दिनों में कई और मंत्रालय हैं जिन पर गाज गिरेगी, और ये जो गाज गिरने वाली है, इस गाज गिरने में मानकर चलिए कि बड़ी सफाई होने जा रही है। और उस सफाई अभियान में ये मत भूलिएगा कि ट्रस्ट भी जद में आ सकता है, क्योंकि पीएम ने 12 साल पहले वादा किया था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति होगी, और लोग इसी बात पर भरोसा करके पीएम के साथ खड़े हैं। और उस भरोसे को एक तरह से कहा जाए कि पीएम ने बनाते हुए कि नहीं ठीक है, आप भरोसा कर रहे हैं तो हम एक्शन लेंगे, तो उस एक्शन में दो चीज़ें साफ दिखाई दी गई। एक जो एसआईटी बनी, वो तमाम सारी चीज़ें हुई, और दूसरा जो है पर्यावरण मिनिस्ट्री। आगे बहुत कुछ होगा, इस बात का संकेत पीएम ने दे दिया है और उन तमाम लोगों को सचेत कर दिया है कि सुधर जाइए। और अभी आप देखिए पीछे कई बैठकें हुई जिसमें पीएम ने कहा कि हमें ठीक से काम करना है। और अभी आप देखिए G7 से जब पीएम आए तो उनकी अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। इसका मतलब यह है कि उस बैठक में कई सारी सूचनाएं पीएम को दी गई हैं, कई सारे फीडबैक उनको मिले हैं, और उसके आधार पर निर्णय हो रहे हैं, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। अभी देखिए कि कई सारा कहर जो है वो बरपेगा। बाकी आप लोगों की क्या राय है, ज़रूर साझा करिए।